तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ये हमारा चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन क्लास 11 से है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ के रखा था, अगर एक सिस्टम कोई भी चीज़ से क्या मतलब सिस्टम किससे बना होता है, एक पॉइंट मास से बना होता है, याद है ना, एक पॉइंट मास से बना होता है। जो हमारा एटम्स होते हैं जनरली में क्या होता है, वो एटम्स होते हैं। और इसी तरह बहुत सारे पॉइंट मास को अगर हम इकट्ठा रख देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुत सारे पॉइंट मास को इकट्ठा रख देंगे तो क्या बन जाएगा, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन जाएगा या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन जाएगा। उसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम कहते जाके कि ये एक बॉडी है। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें देखना है रोटेशनल और सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब देखो इस चीज़ को, अगर तुम्हारा एक पॉइंट मास, यहाँ देखो मैंने एक पॉइंट मास को ले लिया, डन है, एक पॉइंट मास को ले लिया, मैंने इसको एक रस्सी से टाई किया। अब जब मैं इस पॉइंट मास को रस्सी से टाई करने के बाद इसको गोल गोल घुमाऊंगा तो क्या करेगा, गोल 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 घूमते रहेगा ना। आया बात समझ में, क्या करेगा, एक सर्कुलर वे में घूमेगा ना। समझना क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट मास को लिया, इस पॉइंट मास को जब मैंने इसके ऊपर टाई करके घुमाया इसको, तो वो कैसा घूमेगा, गोल 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 घूम रहा होगा ना, इस सर्कल में गोल गोल घूमेगा। तो जब एक पॉइंट मास सर्कुलर मोशन का, जब एक पॉइंट मास सर्कुलर पाथ में घूमता है एक फिक्स्ड पॉइंट पे, एक फिक्स डिस्टेंस में, ठीक है, जब कोई एक पॉइंट मास सर्कुलर लूप में घूमता है एक फिक्स डिस्टेंस पे, तब उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो देख लेते हैं, व्हेन ए पॉइंट मास रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट डिस्टेंस, समझ रहे हो ना, विथ कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब वो रेडियस, वो चेंज नहीं होगा, then it is called सर्कुलर मोशन। आया बात समझ में, तब इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब रोटेशनल मोशन क्या है, इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। रोटेशनल मोशन हमें एक बार पढ़ना है। अब देखो, जब हमारे पास कोई एक बॉडी है, मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक शेप का बॉडी बना लिया। अब देखना, इस बॉडी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए मान रहा हूँ कि एक पार्टिकल्स यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है। मैं फ़िलहाल 4 मानता हूँ, इसके अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आप चाहे तो बैठ के बना सकते हो। डन। अब क्या होगा, जब मान लो कि बॉडी ऐसे रखा है, जब मैं इसको ऐसे रोटेट करवाऊँगा तो क्या करेगा, ये जो पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देंगे ना। आइडिया मिला, ये जो पार्टिकल्स है वो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। ऐसा रखा था ये पेन, इसको मैंने इस तरफ रोटेट कर रहा हूँ। जब मैं इसको रोटेट करवाऊँगा, देखो यार ऐसे देख लो, यहाँ ये देखो स्टार्टिंग में ए रहा, सी वाला एक पार्टिकल है, इसको जब मैं यहाँ रोटेट करवा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सी नीचे जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद घूम के क्या कर लेगा, सी फिर से ऊपर आ जाएगा। तो सी वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऐसे यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, वो भी क्या कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे गोल 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 क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे। जब मैं इसको रोटेट करवाऊँगा, ये वाला भी अपना रोटेट कर लेगा। तो ये बातें समझ आ रहा है ना, ये भी अपना रोटेट कर लेगा, ये भी ऐसे गोल 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 घूम रहे होंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, कहाँ पे घूमेगा, एक पॉइंट को फॉलो करके, एक पॉइंट को फॉलो करके घूम रहा होता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एक्सिस। किस चीज़ का एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। डन। तो अभी आप समझ गए होंगे कि रोटेशनल मोशन किस में होता है। रोटेशनल मोशन देखो यार, इस चीज़ को ना तुम ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे भी करके बना सकते हो। चलो बना ही देते हैं। अभी इस चीज़ को हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोना बना लेते हैं। ये मेरा बॉडी है, इसको हम लोग बहुत सारे वे में घुमा सकते हैं। कभी ऐसे घुमा लिया, कभी ऐसे घुमा लिया, कभी ऐसे घुमा लिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, जिसको जैसे घुमाना है घुमा सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब देखो यहाँ पे फिर से एक पार्टिकल्स है, तो इस बार मेरा पेन ऐसे रखा है, समझो, ठीक है। मैं इसको भी ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो अभी एक सी पार्टिकल वहाँ दिख रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ एक सी है, यहाँ कोई एक पार्टिकल है, यहाँ भी कोई एक पार्टिकल है, यहाँ भी कोई एक पार्टिकल है। फिर मैं जब इसको घुमाऊँगा, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ईजी पड़ जाएगा बनाने में। ऐसे घुमा रहा हूँ मैं उसको, डन, ऐसे घुमा रहा हूँ। तो क्या होगा, ये जो सी पार्टिकल्स हैं वो पहले क्या होगा, ऐसे घूमेगा, फिर गोल 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 घूम के वापस आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसा ऐसा घूमा, फिर घूम के वापस। अभी ये जो पार्टिकल्स है ये भी जाएगा, फिर गोल 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 घूम के वापस। ये जो पार्टिकल्स है वो भी तुम्हारा जाएगा ऐसा, फिर यहाँ से गोल गोल घूम के वापस। ये जो पार्टिकल है ये भी जाएगा नीचे, फिर यहाँ से गोल गोल घूम के वापस। तो ये भी क्या करेगा, एक सेंटर ऑफ एक्सिस को फॉलो करके घूम रहा होगा। ये जो सेंटर ऑफ एक्सिस होता है ना, ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। डन है कि जब ये घूम रहा होगा ना, ये बीच में एक पार्टिकल्स होगा ना, जब ये घूम रहा होता है यहाँ पे एक्सिस में भी तो पार्टिकल्स होंगे ना। ये जो एक्सिस का जो पार्टिकल्स है ना, ये जो एक्सिस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर रहे होते, वो रोटेट नहीं करते हैं। आया बात समझ में,
जो एक्सिस का जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं, रोटेट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट के लिए लिख लो, जो मतलब पार्टिकल्स इन एक्सिस डू नॉट रोटेट, वो रोटेट नहीं करेंगे। अगर वो रोटेट करने जाएगा तो फिर उनको रोटेट कौन करवाएगा, वो तो उनको फिक्स रख के गोल गोल घूम रहे होते हैं ना। तो बाकी सारे पार्टिकल्स अराउंड द एक्सिस रोटेट करेंगे, लेकिन जो पार्टिकल सेंटर में वो रोटेट नहीं कर रहा होता है। तो अब लिखते चलो रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो रोटेशनल मोशन क्या लिख देंगे, व्हेन पार्टिकल्स इन ए रिजिड बॉडी परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन। क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं रिजिड बॉडी में, वो क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस called as एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई होप आपको ये आइडिया मिल चुका होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन क्या, जब कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर सर्कुलर मोशन क्या, जब कोई एक पार्टिकल क्या करेंगे, सर्कुलर लूप में गोल गोल मूव कर रहा होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो पार्टिकल है वो क्या होना, पॉइंट मास पार्टिकल होना। रोटेशनल मोशन क्या है, जब देखो यार ये हमने पूरा पढ़ा था, व्हेन ए पार्टिकल इन ए रिजिड बॉडी परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होता है सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई तुमसे पूछे भाई पॉइंट मास कौन सा मोशन शो करता है, सर्कुलर मोशन, और तुम्हारा रिजिड बॉडी कौन सा मोशन शो करता है, रोटेशनल मोशन। तो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया से समझ आ गया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।